नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारी मौजूदगी है जमालपुर स्थित योग माया बड़ी दुर्गा स्थान परिसर में, जहां पिछले 7 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम संचालित हो रहा था। आज श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिन था और 7वें दिन भी भीड़ काफी उमड़ पड़ी थी और श्रद्धालु भक्तों का जो तांता लगा हुआ था। इन्हीं बातों को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कथावाचक कपिल मुनि जी महाराज। महाराज जी, आप जमालपुर की पावन धरती पर पहुंचे हैं। श्रद्धालु भक्तों का जो श्रद्धा भाव देखे, उससे क्या लगता है कि जमालपुर में भी श्रद्धा भक्ति से लोग सराबोर हो चुके हैं? पहले तो समस्त जमालपुर वासियों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, हर हर महादेव। पावन योग माया बड़ी माता दुर्गा मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण में समस्त श्रद्धालुओं का जो उत्साह रहा, जो इस भागवत को लेकर, क्योंकि भागवत एक बात कहती है कि जहाँ भक्ति होवे और जहाँ ज्ञान होवे और जहाँ वैराग्य होवे और त्याग की भावना होवे, तो वह समस्त कल्याण के लिए लाभप्रद होती है। तो भक्ति तो आप समस्त जमालपुर वासियों की बहुत सुंदर रही। जिस तरह से आपने अपने इस भागवत में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, आप समस्त जमालपुर वासी इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद है आप सभी के लिए। और भक्ति ज्ञान वैराग्य की ये पावन कथा आप समस्त जमालपुर वासियों के लिए आनंदमयी हो, समस्त जमालपुर वासी कल्याणप्रद हो। और सबसे बड़ी बात, योग माया बड़ी माता मंदिर का समस्त माता का आशीर्वाद आप समस्त जमालपुर वासियों पर है। और माया, योग माया यानी बड़ी श्री ठाकुर जी महाराज की बड़ी बहन, और ठाकुर जी महाराज की बड़ी बहन के प्रांगण में बैठकर हमने कथा सुनी, तो ठाकुर जी की बड़ी बहन का आशीर्वाद रहा, योग माया माता का आशीर्वाद रहा, और ठाकुर की पावन कथा आप समस्त क्षेत्रवासियों के लिए लाभप्रद रही। यही हम आप समस्त क्षेत्रवासियों के लिए यही कहेंगे कि इसी प्रकार आप समस्त धार्मिक अनुष्ठानों में आनंदित रहें, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, और योग माया बड़ी दुर्गा माता मंदिर के इस प्रांगण में आकर के समस्त जमालपुर वासियों की माता का चमत्कार है, और माता के चमत्कार समस्त जमालपुर वासियों ने देखे, समस्त मुंगेर वासियों ने देखे हैं। तो माता की कृपा आप समस्त जमालपुर वासियों पर बनी रहे, संत भगवानों की कृपा बनी रहे। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। और आप समस्त जमालपुर वासियों के लिए सबसे बड़ी बात, संत श्री प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करके आए और उसके बाद जो फल प्रदान हुआ वो आप समस्त जमालपुर वासियों को हुआ, क्योंकि जो तपस्या का फल है वह कुंभ के बाद में आप सबको प्राप्त हुआ। बाबा श्री ने सुंदर आप सबके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए माता के आशीर्वाद से माता की कृपा हुई। बाबा जी को एक भाव मन में आया कि समस्त जमालपुर वासियों का कल्याण हो गए। इसी के लिए बाबा जी ने सबसे पहले आकर कुंभ से श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य आयोजन करवाया समस्त क्षेत्रवासियों के लिए। तो हम बाबा श्री का भी धन्यवाद करते हैं। आप समस्त क्षेत्रवासियों पर बाबा श्री की कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री श्याम। महंत जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि महाकुंभ का जो ये काल चल रहा है, बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु भक्त हैं जो महाकुंभ में स्नान के लिए नहीं जा सके और वो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उनको महाकुंभ का क्या लाभ इस श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा से यदि आप प्रयागराज, एक भागवत में एक प्रसंग आता है, धुंधकारी जिसने जीवन पर्यंत कुछ नहीं किया, कहीं नहीं जा पाया, और मरने के बाद में उनके भाई गोकर्ण जी महाराज ने प्रेत पीड़ा विनाशिनी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई, जो प्रेत को भी तार देवे, मरने के बाद भी जो कल्याण करती है। ऐसी भागवत प्रयागराज महाकुंभ के स्नान के ही बराबर है। और यदि आप प्रयागराज नहीं जा पाए और आपने इस भागवत के ज्ञान गंगा में आकर गोता लगाया है, तो भगवती माँ शारदे, सरस्वती, गंगा और यमुना तीनों की ये पावन धारा त्रिवेणी वहाँ भी है और त्रिवेणी यहाँ भी हमारे लिए बही, और हम सब ने इसमें गोता लगाया। वही फल हम समस्त जमालपुर वासियों को प्राप्त हुआ है जो प्रयागराज जाने पर स्नान करने से होता है। क्योंकि प्रयागराज में स्नान करने से बाहर की शुद्धि अवश्य हो सकती है, गंगा में स्नान करने से बाहर की शुद्धि होती है, लेकिन भागवत कानों से सुनी जाती है, कानों से सुन करके अंदर
प्रवेश करती है और जिसका हृदय सुंदर है भगवान उसको ही सुंदर मानते हैं और उन पर ही कल्याण किया करते हैं। जिनका हृदय सुंदर है भगवान उन पर ही कल्याण किया करते हैं, मानना है आचार्य कपिल मुनि जी महाराज जी का। हमारे साथ महंत डॉक्टर मनोहर दास जी हैं, योग माया बड़ी दुर्गा स्थान के महंत हैं। महंत जी, जिस प्रकार से आपके प्रयास से इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, श्रद्धालु भक्तों के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? देखिए, कोई भी धार्मिक उत्सव होता है, कार्यक्रम होता है, तो किसी एक व्यक्ति से नहीं हो पाता वो। जिस तरह हमारे शरीर में अंग हैं, उंगलियां हैं, हाथ हैं, पैर हैं, कान हैं, सब मिलके जब कार्य करते हैं तब शरीर सुचारू रूप से चलता है। उसी तरह ये आश्रम है या ये गतिविधियां हैं, धार्मिक उत्सव हैं, ये एक व्यक्ति हम चाहें कि हम कर देंगे तो नहीं हो पाएगा जब तक सब भक्तों का सहयोग नहीं मिलेगा। उसमें कुछ विशेष भक्त होते हैं, कुछ सामान्य भक्त होते हैं। जैसे हमारी पुष्पा देवी है, उसने हमको मतलब उसको प्रेरणा मिली माता जी की तरफ से, इसीलिए हमने लिखा कि माता जी की प्रेरणा से। माता जी ने उसको प्रेरणा दी, कई दिनों से बोल भी रही थी, तो हमारे भी मन में आया कि चलो कुंभ मेला है, कुंभ मेले के बाद भागवत कथा का आयोजन किया जाए और महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारी जो उत्सव कार्यक्रम होते हैं या दुर्गा पूजा वगैरह इत्यादि जितने भी धार्मिक उत्सव हम लोग करते हैं वो सबके सहयोग से सब निमित्त उसमें बनते हैं। कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है, उसी प्रकार ये सबके सहयोग से कार्य हो रहा है। हम अकेले इस कार्य को नहीं संपन्न कर सकते। और महाराज जी को भी बड़ा धन्यवाद है कि हमने जब इनसे निवेदन किया कि ऐसे ऐसे आश्रम में कथा करनी है, इन्होंने इतना कार्यक्रम व्यस्त होते हुए भी फिर भी कुंभ मेले में इतनी भीड़ थी उसके बावजूद भी यहाँ आना संभव नहीं था, फिर भी किसी तरह से यहाँ पहुँचे। इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे जो आश्रम के भक्त हैं, हमारे जो नगर के भक्त हैं, उनका कल्याण किया। उनको इन्होंने माता जी की और सब भगवान की जो है कथामृत से इनको ऐसा सद्बुद्धि दिया कि तुम लोग अपना जीवन किस तरह जियोगे। तो जो कथाएं होती हैं, जितनी भी कथाएं महापुरुषों ने बनाई हैं, इसीलिए बनाई हैं कि जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने जैसा आचरण किया वैसा आचरण हम करें। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत देवेतरो जना। कहने का तात्पर्य जैसे हमारे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उसी तरह हम लोगों को भी करना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो हमारे महापुरुषों की जो जीवनी है, उन्होंने किस किस तरह अपने जीवन में क्या क्या उन लोगों ने उपलब्धियां हासिल की, हम उस उपलब्धियों को हासिल नहीं कर सकते, लेकिन उनके विषय में उस मार्ग पे चल तो सकते हैं। तो ये जो कथाएं होती हैं संस्कार देने के लिए होती हैं, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार मिले। और आज के समय में माँ बाप भी अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, तो ये कथाओं के माध्यम से सबके एकत्रित होने का, एक जगह मिलने जुलने का और एक दूसरे का सुख दुख बांटने का एक अवसर प्राप्त होता है। इसी को ध्यान में रख करके सब उत्सव किए जाते हैं। महंत जी, महाकुंभ से स्नान करके साधु संतों की जमात यहाँ पहुंची थी, इससे जमालपुर शहर के कल्याण में यह कार्यक्रम किस तरह से सार्थक सिद्ध होगा? ऐसा है कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो महापुरुष लोग होते हैं, वो जो भी कार्य करते हैं वो जगत के कल्याण के लिए करते हैं। उनको अपने लिए करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास सब चीज़ रहती है, लेकिन फिर भी जगत के कल्याण के लिए वो कोई ना कोई कार्य करते हैं। तो उसी तरह महापुरुष यहाँ पहुँचे, कुंभ मेले में स्नान करके आए, वहाँ उन्होंने तपस्या किया, यहाँ भक्तों ने उनको प्रणाम किया, उनकी सेवा किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद बिल्कुल फलीभूत होता है। जैसे कोई खुराक हम खाएं, घी हम खाएं, आज हमको नहीं वो समझ में आएगा, लेकिन साल भर बाद, 6 महीने बाद वो असर दिखाता ही है। उसी तरह से ये महापुरुषों का जो आशीर्वाद है, अभी भले ना समझ में आए, लेकिन समय पे इसकी सार्थकता सिद्ध होगी और उनको भी समझ में आएगा कि महापुरुषों का आशीर्वाद था जिसकी वजह से आज हमारे जो रुके हुए जो कार्य हैं ये हो रहे हैं, जो हमारे दुख व्याधियाँ ये हमसे दूर हो जा रही हैं। तो इसीलिए महापुरुषों ने यहाँ पहुँच करके बहुत ही हम लोगों के ऊपर कृपा किया, जो कि यहाँ पधारे और हमारे भक्तों को आशीर्वचन दिया, अपना कीमती समय निकाल के लाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बड़ी दुर्गा महारानी की जय। इस पावन कथा को, श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पुष्पा देवी जी हैं, जो कि मुख्य यजमान हैं। इस कार्यक्रम को संचालित करने में कहां से आपको प्रेरणा मिली? माता रानी से प्रेरणा मिली है। इस कार्यक्रम को
संपन्न कराकर क्या लगता है कि महाकुंभ का जो है पावन फल प्राप्त हाँ, हुआ है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लग रहा है कुंभ में स्नान करके आए उसी तरह फल मिल रहा है। ये थी मुख्य यजमान श्रीमती पुष्पा देवी जी, जिन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से माता रानी की कृपा से उन्हें प्रेरणा मिली, जिसके बाद महाकुंभ के अवसर पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन इनके द्वारा कराने का ये बीड़ा इन्होंने उठाया। हम आगे भी इस कार्यक्रम का कल का जो प्रसार कार्यक्रम है महायज्ञ का, उस कार्यक्रम को भी हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें।